हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सोचो और अमीर बनो वाली बुक, जिसने ये बुक नेपोलियन हिल्स ने लिखी है। नेपोलियन हिल। इसमें 500 मैंने सुना है कि ऐसा बोला गया था, जो 500 लोग हैं अमीर, वो कैसे अमीर बने, वो क्या सोचते थे जब उनके पास कुछ भी नहीं था, और वो कैसे अर्श से फर्श पे आए हैं। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, इसमें सब चीज़ें लिखी हुई है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे। अब मैं अभी पढ़ने ही बैठी थी, सोचा मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी अंडरलाइन है, देखिए, देख सकते हो आप। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। सोचो और अमीर बनो, मूल संस्करण। ओके, ये है विषय क्रम, इंडेक्स। ओके, ठीक है, साथ में पढ़ते हैं। विचार शक्ति, चैप्टर 1। ओके, वह आदमी जिसने विचार किया थॉमस ए एडिसन के साथ भागीदारी करने का। सच है कि विचार वस्तुएं हैं, और विचार वस्तुएं इट मीन्स कि जो हम सोचते हैं वो सब चीज़ें कैसे हो जाती है। जैसे मैंने सोचा कि जैसे पानी नहीं बिक रहा था जब, तो हमने सोचा कि अब पानी बेचना है मुझे, ठीक है, फिर पानी बिका ना, तो वही है विचार वस्तुएं। पानी भी तो किसी न किसी ने बेची होगी ना सबसे पहले, जब बिक नहीं रहा होगा तो उसने सोचा, तब वो काम हुआ ना, इसीलिए विचार वस्तुएं हैं। और वह भी शक्तिशाली वस्तुएं, खास तौर पर जब उनसे उद्देश्य की स्पष्टता लगा, तो उन्हें धन संपदा या अन्य भौतिक चीज़ों में बदलने की अदम्य इच्छा भी जुड़ी हो। भौतिक चीज़ें इट्स मीन जैसे हो गया, जो भी चीज़ें हैं भौतिक चीज़ें, जो चीज़ हमें चाहिए है, मुझे एक अच्छी कार चाहिए है, ये सब भौतिक चीज़ों में आएगी, जो हमारी इच्छा के अनुसार रहती है, मतलब जिसकी हम कामना करना चाह रहे हैं। भौतिक चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें भौतिक है। जैसे किसी के पास कार है तो उसको और अच्छी कार चाहिए, और जिसके पास कार ही नहीं है और जिसके पास बाइक है तो उसकी इच्छा कार की है। तो मतलब ये सब चीज़ें भौतिक है। कार है, साइकिल है, बाइक है, ये सब चीज़ें, कोई भी चीज़ है जो बिक रही है मार्केट में, चाहे वो मेकअप बॉक्स हो, अलमारी हो, कुछ भी, ये सब भौतिक चीज़ों में ही आती है। ठीक है, अदम्य इच्छा, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो। जैसे मेरे पास गाड़ी है और मेरे पास कार नहीं है, तो मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे कार चाहिए है ना। लगभग 30 वर्ष पूर्व एडविन सी बॉन्स ने यह सत्य खोजा कि आदमी वाकई विचारों से अमीर हो सकता है। यह सत्य एक बार में नहीं, धीरे धीरे उन पर, यह सत्य एक बार में ही नहीं, धीरे धीरे उन पर उद्घाटित हुआ था। जब उनके मन में महान एडिसन के व्यापारी सहयोगी बनने की अदम्य इच्छा जागृत हुई थी। इट्स मीन्स जब उनने सोचा था कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा, बल्कि उनके पास कुछ नहीं था उस टाइम, लेकिन उसने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा। उनके अंदर वो इच्छा जागृत हुई थी, उनका इच्छा हुई थी कि भैया मुझे बनना ही है, भले ही मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मुझे आगे चल के ये चीज़ बननी ही है। ठीक है, तो फिर जब तुम कुछ सोचोगे नहीं तो उस पर काम कैसे करोगे, है ना। बॉन्स की इस अदम्य इच्छा की एक खासियत थी कि वह स्पष्ट थे। वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए नहीं। यहाँ पे 2 जन की बात हो रही है क्या? एडिसन, थॉमस ए एडिसन के साथ भागीदारी करने का। अच्छा, थॉमस ए, और मतलब 2 जन की बात हो रही है यहाँ पे। थॉमस ए एडिसन के साथ जो थॉमस ए था वो एडिसन के साथ काम करना चाहता था, तो उनके मन में महान एडिसन के व्यापारी सहयोगी बनने की अदम्य इच्छा थी। एडिसन ऑलरेडी कुछ था, ठीक है, वो एक अलग ही लेवल पे था। वो मान के चलो, वैसे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और थॉमस ए नहीं था। उसको बहुत, मतलब उसको भी बिजनेसमैन बनना था, तो उसके लिए उसको चाहिए उसका साथ एडिसन का। अगर उसको एडिसन जैसा बनना है तो उसको एडिसन का साथ चाहिए होगा, तभी उसको पता चलेंगे कि वहाँ तक पहुँचने के लिए वो कैसे वो भी वही चीज़ें करे, दोहराए, जिससे वो वहाँ तक पहुँच सके जिस पोजीशन पे एडिसन है। ठीक है, बॉन्स ने इस अदम्य इच्छा की एक खासियत थी कि वह स्पष्ट थे, वह एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए नहीं। अब उसको ध्यान पूर्वक देखें कि कैसे उन्होंने अपनी इस इच्छा को एक वास्तविकता में बदला। तभी आप
उन 13 सिद्धांतों को भी भली प्रकार समझ पाएंगे जिनसे वे धनाढ्य बने, मतलब बहुत अमीर बने, पैसे वाले बने, धनवान बने। इट्स मीन्स सबसे पहले जब उनके मन में यह इच्छा कौंधी हुई, तब वे कतई ऐसी स्थिति में नहीं थे कि इसे कार्यान्वित कर पाते। अच्छा, मैं समझ गई। ये इसमें अंडरलाइंस ऑलरेडी पहले क्यों थी, ये पुरानी नहीं है गाइस। ये मैंने जब लाई हूँ, ये ऑलरेडी इसमें मार्क है। इसमें पेंसिल नहीं, पेंसिल का निशान नहीं है ना, पेन का निशान है। इसमें पहले ही से मार्क होके आई थी, क्योंकि ये जो वर्ड है वो बहुत कठिन है, जो समझ में नहीं आते। कि इच्छा कौंधी मतलब अंदर इच्छा जागृत होना, अंदर आना, इच्छा उत्पन्न हुई, समझ रहे, आई, वो अंदर आई, वो करने की इच्छा आई। तब वे कतई ऐसी स्थिति में नहीं थे कि इसे कार्यान्वित कर पाते, मतलब उस स्थिति में नहीं थे कि उस काम को कर ही देते। 2 बड़ी समस्याएं उनके सामने थी। ना वे एडिसन को जानते थे और ना ही उनके पास न्यू जर्सी से ऑरेंज तक पहुंचने का रेल का किराया था। अब न्यू जर्सी से ऑरेंज, मतलब वो न्यू जर्सी में रहते थे और ऑरेंज में वो क्या कहते हैं, एडिसन रहते थे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ना उनके पास किराया था और वहाँ से ट्रेन के द्वारा जाया जाता था। और जो एडिसन थे ना, वो एडिसन को जानते थे, ना एडिसन उनको जानते थे। लेकिन उसकी मतलब वो उसके बारे में उसको ये पता था कि ये बहुत बड़े, मतलब कुछ ना कुछ है और मुझे इन्हीं के साथ काम करना है। और जो ये है वही मेरा मकसद बन चुका है अब, वही करने का। और अगर वो मुझे बनना है तो मुझे इनका साथ पाना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। बेशक ये समस्याएं ज़्यादातर आदमियों को अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन श्री बॉन्स की यह इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। वह इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि इस यात्रा को उन्होंने मालगाड़ी के जरिए पूरा किया और ऑरेंज मालगाड़ी में से पहुँचे। मतलब उनके पास रेलगाड़ी के पैसे नहीं थे, तो वो मालगाड़ी के थ्रू ही ऑरेंज पहुँच गए। लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका मकसद स्ट्रॉन्ग था कि उनको जो करना है वो करना ही है, और वही चीज़ उनका मकसद ही उनको वहाँ तक लेके गया। वहाँ जाकर वे श्री एडिसन की प्रयोगशाला में गए और अपना मंतव्य घोषित किया था कि कवर लगाने के लिए इसे कवर लगवाना है। वहाँ जाकर वे श्री एडिसन की प्रयोगशाला में गए और अपना मंतव्य घोषित किया कि वे वहाँ इस महान अन्वेषक के साथ व्यापार करने को आए हैं। वर्षों बाद उनसे इस पहली मुलाकात का हवाला देते हुए श्री एडिसन ने बताया, वह मेरे सामने था एक साधारण सा फटेहाल आदमी, परंतु उसके चेहरे पर एक अदम्य संकल्प था अपनी बात पूरी करने का। ठीक है। साधारण सब है मेरे सामने, एडिसन बता रहे हैं। मतलब वो जिसकी ये बात कर रहे हैं एडिसन, ये उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब वो जो व्यक्ति था उसके अंदर की बात तो पता चल गई। अब एडिसन बता रहे हैं कि जब वो मेरे पास आया था तो उसका मतलब क्या था सिस्टम, जब उनका मतलब वो शायद ये बन चुका होगा, जो ये बने थे वो ये बन चुके होंगे अब। तो अब उन्हें इनके संगत में रह के, तभी कहते हैं कि अच्छी संगत लें। तभी तो धीरू अंबानी चाय पीने 5 स्टार होटल में जाता था, क्योंकि उसके पास तो कोई एक वो था नहीं, बिजनेसमैन फ्रेंड। तो वो वहाँ जाके लोगों के माइंडसेट से ही बात, मतलब 300 रुपये की चाय पी के आता था। यहाँ उस टाइम 300 रुपये कमाना बहुत मुश्किल था एक दिन का। वो पूरी की पूरी एक दिन में अगर उसको 300 रुपये तनख्वाह मिली, वो 300 रुपये की 300 रुपये तनख्वाह 5 स्टार होटल में दे की चाय पी के आ जाता था। वो इसलिए जिससे कि वहाँ पे जो इतने अमीर लोग आते हैं उनका वो माइंडसेट जान सके और वो भी वही बन सके, वो उनकी मतलब स्ट्रेटजीज लेके। वही हाल इसका भी था।
ये भी एडिसन का ही संगत चाहता था। समझ रहे हैं? आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको जिसके जैसे बनना है, आपको उसकी संगत लेनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे भी लो। ठीक है, वह मेरे सामने था एक साधारण सा फटेहाल आदमी, परंतु उसके चेहरे पर एक अदम्य संकल्प था अपनी बात पूरी करने का। वर्षों तक कई आदमियों के साथ हुए अनुभव ने मुझे बताया कि जब कोई इतनी गहरी इच्छा करता है कि अपना पूरा भविष्य ही दांव पर लगा दे, वह जरूर सफल होता है। उसका संकल्प देखकर मैंने उसे एक यह मौका दिया। बाद की घटनाओं से सिद्ध हो गया कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। उस समय एडिसन ने उस युवा बॉन्स से क्या कहा कोई अहमियत नहीं रखता, बनस्पत उस विचार के जो एडिसन के मन में आया। यह एडिसन का अपना अवलोकन था। यह मौका प्रदान करने के पीछे बॉन्स की वेशभूषा, शक्ल इत्यादि का इतना योगदान नहीं था। ना उसका वेशभूषा अच्छा था, मतलब उसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं था, ना उसकी शक्ल अच्छी थी, लेकिन उसके पास इतना कुछ था कि वो कुछ योगदान कर सकता। लेकिन उसके अंदर एक मतलब अब वो जैसे बिना उसके पास जब ट्रेन के पैसे नहीं थे ऑरेंज तक जाने के, तो फिर वो कुछ बिजनेस भी करता, तो उसके पास वो बिजनेस करने का पैसा कहाँ से आता, ये बताओ। तो वो वही कहना चाह रहे हैं, लेकिन योगदान नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा थी, एक उसके अंदर विचारधारा जो बह रही थी उस ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, वो चीज़ उसको वहाँ तक लेके गई। ठीक है, इतना योगदान नहीं था जितना उसके मन में उठती विचार श्रृंखला का। यदि इस कथन की महत्ता हर पाठक के मन में स्पष्ट ना हो सके तो निश्चित ही बाकी इस पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि पाठक मतलब हम पढ़ने वाले लोग, अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर इसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं और हमें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तभी इस बुक को पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। साफ साफ लिखा है इस किताब में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10-10 मिनट की वीडियो अपलोड होगी, 10-12-15 मिनट की, ज़्यादा नहीं।